हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट है कि आज की लाइव स्ट्रीम जो कई कई जगह पर आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्टर्बेंस आया है, तो आई हैव प्लान कि मैं सारे क्वेश्चंस को फिर से वीडियो की शेप में आप लोगों को बना के वीडियोस को अपलोड कर दूंगी, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे थे उनका जवाब आपको मिल जाए। ठीक है, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होइए। वैसे ये वीडियो जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ट्विन फ्लेम की आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए है कि अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं, है कि नहीं। बहुत सारे हम लोग के कन्फर्म्ड हम लोग ट्विन फ्लेम साइंस भी देखते हैं, बट और अक्सर हम लोग एंजल नंबर से कंपेयर करते हैं कि ये एंजल नंबर दिख रहा है, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, तो हम कंफर्म करते कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं कि नहीं। कुछ नंबर्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसको हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं रिपीटेडली, तो दिस इज़ अ कन्फर्म साइन दैट यू आर मेंट फॉर द लव बाय द यूनिवर्स। ओके, तो ये नंबर्स को आप लिख लीजिए। ये जो सीक्वेंस होता है ये 0 1 1 2 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड 144। ये फिबोनाची सीक्वेंस होते हैं जी। दीज आर द नंबर्स, दे आर प्रूफ ऑफ अ यूनिवर्स दैट यू आर डिज़ाइन फॉर द लव। इट मीन्स यू आर ट्विन फ्लेम्स। अगर आपको ये सीक्वेंस के नंबर बार बार रिपीटेडली दिख रहे हैं जो मैंने बताए हैं ऊपर, तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं एंड इट्स योर जर्नी। ठीक है दोस्तों, सुबह मैं जब वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने कुछ अपने थॉट्स डिस्कस किए थे अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन। और उसके पहले मैं सोती प्रमास जी का पहले क्वेश्चन लूँगी, बिकॉज शी रोट मी द मेल फ्यू डेज़ बिफोर कि मैम मेरे कमेंट बॉक्स पे, मेरे पास कमेंट बॉक्स नहीं है यूट्यूब में, तो उन्होंने 2 बार मुझे क्वेश्चन लिखा था, सोती प्रमास जी। तो मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ सुबह वाला। उनका क्वेश्चन था कि जिस डिवाइन फेमिनिन ने अपने ट्विन फ्लेम को सिर्फ देखा है, वो फिज़िकली मिली नहीं है, सिर्फ उसको अपने अंदर फील करती हैं, तो क्या उसको इनर वर्क के साथ क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या इनर वर्क करना चाहिए, एंड क्या डीएम भी कुछ फील करता है, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं है कि डीएफ वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करता है। सोती प्रमास जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। थिंग इज़ दिस कि ये क्योंकि एक पर्सनल क्वेश्चन है, तो पर्सनल क्वेश्चन को मैं रैंडमली आंसर नहीं कर सकती हूँ, बट आई एम आस्किंग यू कि फर्स्ट यू हैव टू कंफर्म कि आर यू श्योर यू आर ट्विन। क्योंकि जिस पर्सन से आप मिली भी नहीं हैं, आपने सिर्फ देखा है, तो इट्स नॉट अ कन्फर्म साइन कि वो आपके ट्विन है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि दैट पर्सन इज़ योर ट्विन। देन क्या आपको श्योर है कि जो सिम्टम्स आपने देखे हैं वो सिम्टम्स भी आपके इस रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं कि यू आर ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, अगर आपका आंसर यस है दोनों क्वेश्चन में, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इनर वर्क आपको क्या क्या करना चाहिए। इनर वर्क आपको वो सब करना चाहिए जो कि मैंने टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स में सबके लिए कॉमन बताया था। आप कौन से भी किसी भी टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो, आपका इनर वर्क सबका सेम होता है। मीन्स यू हैव टू हील योर इश्यूज़ फॉर श्योर। एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्स, इनर चाइल्ड हीलिंग और सरेंडर टू डिवाइन एंड मेडिटेशन, चक्रास, प्राणायाम, ओम चैंटिंग, ये सब चीज़ें आपको करनी ही करनी है, चाहे आपने उसको सिर्फ देखा हो या आप किसी भी टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। आपको अपने ये सारे इनर वर्क करने हैं, अपने चक्रा सेंटर्स को एक्टिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू आर दैट पर्सन इज़ योर ट्विन, टू मेक हिम अवेकन आपको अपने एनर्जी सेंटर्स को क्लीन करके, धो के
लाइक एनर्जी सेंटर्स जो आपके होते हैं इसमें आपके रूटेड आपकी नेगेटिविटीज़ रहती हैं, इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जिनको जब तक कि वो क्लीन नहीं होंगी वो एनर्जी सेंटर्स आपके कंसर्न पर्सन से मतलब कैसे मतलब वो कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे अवेकन हो पाएंगे. सो यू हैव टू क्लीन ऑल द इम्प्योरिटीज़ and you have to activate and balance your energy center so that you can connect, your counterpart can connect with your energy centers and you can make your person awaken, right? तो ये आपका क्वेश्चन था. ओवरऑल मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं चक्रास को लेके कि मैम हम दूसरी साधनाएं कर रहे हैं तो क्या ये करना ज़रूरी है? चक्रास करना बहुत ज़रूरी है. चक्रास में मैंने आज की लाइव स्ट्रीम में कई और पॉइंट्स भी बोले थे जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, बट येस चक्रास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ कंपल्सरी to connect with your counterpart, to awaken your counterpart. Chakras is important so that you can have your intuition powers. Chakras are important so that whatever you are manifesting you will get. Okay, chakras are important for getting your kundalini awakening. Chakras are important for getting your reunion with your counterpart, and chakras are important for clearing all your impurities. Okay, so chakras के is not इसका कोई और other option है ही नहीं. So you have to do along with all other sadhanas you are doing, right? हाँ, कई लोग कहते हैं कि मैम पीरियड्स में नहीं कर सकते. हाँ, नहीं कर सकते. यू कैन समटाइम्स स्किप. कभी आपका ठीक है, समटाइम्स यू कैन स्किप, नॉट अ प्रॉब्लम कि आप हर दिन कर रहे हो, बट या यू हैव टू मेंटेन वन डिसिप्लिन कि हमको एवरी डे इसको रिलीजियसली करना है, एक टाइम पे करना है. बट ऐसे कुछ ओकेजन्स आते हैं दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पीरियड्स हैं, तो यू कैन स्किप. देयर इज़ नो बिग डील. ओके, अच्छा दोस्तों, मैंने कभी वीडियो में बताया नहीं कि हमेशा आप लोग दर्द में रहते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी से ऑपरेट कर रहा है, वो उसका मल्टीपल अफेयर चल रहा है, ठीक है. और इस मोस्ट द रीज़न आप लोगों को इनसिक्योरिटीज़ भी इसीलिए होती है और आप लोगों को हार्ट पेन भी इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान अपने कलेजे के टुकड़े को या अपने हार्ट, अपने सोल के टुकड़े को किसी से शेयर नहीं कर सकता. सो लेट मी गाइड यू वन थिंग कि देखिए, आपका पर्सन अगर मल्टीपल अफेयर में है, सो दिस इज़ ऑल द यूनिवर्सल गेम, यूनिवर्सल प्लान कि जिससे कि जब तक कि वो यहाँ वहाँ बिज़ी है. ओके, इट्स यू आर गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ओके, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने का आपको टाइम मिल रहा है. और लेकिन ये सोचिए कि आपको तो जो आपकी जो अवेकनिंग बड़े अच्छे से हो रही है, आराम से मेडिटेशन करना है, चक्रास करना है, साधनाएं करनी है और आपको अवेकन होना है, बट दैट पर्सन इज़ गेटिंग अवेकन बाई टेकिंग लेसन्स फ्रॉम कार्मिक्स. वो मल्टीपल अफेयर्स में भी है तो वो खुश नहीं रहेगा. यू नो, कार्मिक जो क्लियरेंस है उसको सारे क्लियर करने पड़ेंगे, इसलिए वो मल्टीपल अफेयर्स में है. कोई भी आपकी लाइफ में जब आता है तो देयर इज़ सम रीज़न. मैंने आज की लाइव स्ट्रीम में बताई थी सवेरे ये बात कि कोई भी इतनी बड़े वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल यूज़ टू कम इन योर लाइफ, पर्टिकुलर सिचुएशन यूज़ टू कम इन योर लाइफ, नॉट एवरीवन कम इन योर लाइफ. सो जो भी जितने भी थर्ड मल्टीपल अफेयर्स में वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू क्लियर हिज कर्मास. ठीक है, और वो जो कर्मास वो क्लियर करेगा तो उस पर उसको कुछ लेसन सीखने को मिलेगा. और जब वो सारे लेसन्स अपने सारे कार्मिक से सीख लेगा तो ही विल टर्न अवेकन, ही विल बी अगेन रेडी फॉर यू. ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए कि जब आप लोग को पेन होता है तो ये सोचिए कि ही विल ओनली बी हैप्पी व्हेन ही विल डू रिकन्सिलेशन विद यू. जब वो कहीं भी किसी भी थर्ड पार्टी में हो, वो कितनी बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींच के डाल रहा हो, वो कितना भी खुश दिख रहा हो, मस्ती कर रहा हो, पिक्चर जा रहा हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वट एवर ही इज़ डूइंग, बट ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी फ्रॉम ऑन हिज सोल लेवल फॉर श्योर. वो शांति, वो खुशी उसको आपके साथ ही मिल सकती है और किसी के साथ नहीं. तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बट आपको चिंता किस बात की करनी है? होता ये कि जब हमारा रियूनियन करीब आता है, होता ये कि जब आपको साइन दिख रहे हैं रियूनियन के, आपको सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, लिजर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, जुड़े हुए फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग आपको दिख रहा है, राइट. लेकिन फिर भी हम लोग इतनी लंबी जर्नी तय करके आते हैं कि टायर्ड हो जाते हैं और हम लोग
एक्चुअली लास्ट पे अपना बैलेंस खोने लगते हैं अगेन। और इस टाइम पे जब वो बीच में अप्रोच करते हैं तो हमें वो मेच्योरिटी नहीं रहती कि हाउ टू आंसर। समटाइम्स हम इतने थक जाते हैं कि हम बहुत ही अजीब से आंसर्स उनको दे देते हैं या कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल एट द एंड ऑफ योर दिस थिंग जर्नी। आपको लास्ट टाइम पे मैंने कई बार चैनलिंग में यूनिवर्स ने मेरे थ्रू कहलवाया है कि लास्ट के टाइम पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। ओके, सो बहुत मेच्योरली आपको बिहेव करना है एट द एंड ऑफ योर जर्नी। और अगर आप यहाँ कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो इट मीन्स कि यू आर स्टिल रिक्वायर्ड टू get awaken. Okay, you still required to do hard work and at that cause you lost कि हाँ भाई आप इतने आगे तक आए और आपको फिर से आप बैक टू पीछे चले गए। इट्स ऑल राइट। सो मेरा मैसेज बस यही था कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस जर्नी। और इस नंबर्स अगर रिपीटेडली आपको दिख रहे हैं तो इट इज़ अ कन्फर्म साइन दैट यू आर ट्विन। उसके साथ अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू।